हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं अक़लियती उमूर के वज़ीर नजमा हेपतुल्ला जी। क्या क्या इम्कानात है अक़लियती उमूर में? चूँकि अगर बात कर ली जाए, कांग्रेस हमेशा दावा करती रही थी कि उसने बहुत काम किया है, लेकिन ज़मीनी सतह पर कोई काम दिखाई नहीं देता था। अब क्या लगता है आपको? हम ज़मीनी सतह तक काम लेके जाएंगे। आज मेरी अमित शाह जी हमारे अध्यक्ष, उनके साथ इसमें तफसील से बात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि ये जो तो भी आपके प्रोग्राम हैं उनको ज़मीनी सतह तक ले जाने के लिए, जैसे गुजरात में उन्होंने मेले किए थे, जनसंपर्क मेले, उसी तरह के प्रोग्राम के लिए जनसंपर्क मेले होंगे जो हम करने वाले हैं। मैंने शुरू कर दिए थे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे। अब मैं और भी नीचे हद तक ले जाकर लोगों में हमारे जो विकास के कार्य प्रधानमंत्री के उनको पहुंचाएंगे। और कौन कौन से वो मंसूबे होंगे जिससे जो अक़लियत है हिंदुस्तान में उसको मेन स्ट्रीम से जोड़ा जा सकेगा? चूँकि सच्चर कमेटी की बात कर ली जाए, जो भी कमेटी हिंदुस्तान में बनी उसने बताया है कि जो माइनॉरिटी उनकी हालत जो है वो SC ST से भी बुरी हो चुकी है हिंदुस्तान में। हाँ, यही बात जाहिर करती है। सच्चर कमेटी ने तो कांग्रेस पार्टी के चेहरे पे जो नकाब थी वो उठा दी है। जो वो एक चेहरा ये दिखाना चाहते थे कि हम माइनॉरिटीज़ के बड़े हमदर्द हैं, सेकुलरिज्म की बात करते थे, वो पर्दा तो फाश हो गया। क्योंकि अब मैं इस मंत्रालय से जुड़ी हूँ तो मुझे हकीकत का अंदाज़ा हुआ कि मुसलमानों की हालत कितनी ख़राब है। मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बहुत तफसील के साथ 2 हफ्ते पहले बात हुई और प्रधानमंत्री ने कहा कि जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, एसेंशियल जिन्हें कहते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, साफ सफाई, सैनिटेशन, जो मिलना चाहिए एक आम शहरी को, उससे मुसलमान वंचित रखे गए, उन्हें मिले नहीं। और उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शन की कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरे मंत्रालय की, कि मैं इन ज़रूरियात को उन लोगों तक पहुंचाऊं। सबसे पिछड़ापन जो हुआ वो उनकी तालीमी पिछड़ापन है। उसकी वजह से इक्तिसादी फाइनेंशियली वो लोग बैकवर्ड हो गए, और जो फाइनेंशियली बैकवर्ड होता है वो सोशली बैकवर्ड होता है समाज के हिसाब से। तो सबसे पहली जो मेरी फोकस है और हमारे नरेंद्र मोदी जी की और अध्यक्ष जी की जो फोकस है कि उन तक वो बुनियादी सबसे पहली जो ज़रूरत है तालीम की, वो उन तक पहुंचाए। क्या रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जो सिफारिशात थी उसको अमल दरामद करने का कोई इरादा है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री? अभी तो सच्चर कमेटी हो। देखो, कांग्रेस की तो बड़ी आदत थी, कमेटियां अपॉइंट कर दो। कमेटी अपॉइंट करने से अटेंशन डाइवर्ट हो जाती। इतनी कमेटियां अपॉइंट करी, अमल क्या हुआ? इतने कम्युनल राइट्स हुए कांग्रेस की सरकार में, कोई एक भी कमेटी की रिपोर्ट इंप्लीमेंट हुई? पता लगी? किसी को सजा मिली? नहीं मिली। मेरी सरकार और मैं इसमें बिलीव करती हूँ कि एक कमेटी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आ गई, अब उसकी बुनियाद पे हमें जो काम करना है हम करेंगे। ये काम कमेटियां नहीं करेंगी, अब ये काम हमें करना है, सरकार को करना है, वो सरकार करेगी। शुक्रिया। तो इस तरह नजमा हेपतुल्ला साहिबा का साफ लफ्ज़ों में कहना है कि जिस तरीके से बात कर ली जाए, जब भी मरकज़ में कांग्रेस रही उसने हमेशा सिर्फ आवाम से वादे किए और कमेटियों की तश्कील की, लेकिन उसको ज़मीनी सतह पर उसका अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन BJP इसका पूरा इरादा रखती है कि किस तरीके से अक़लियतों की तरक्की हो और उसे मेन स्ट्रीम से जोड़ा जा सके। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ अंजर उल्ला, मुंसिफ TV, दिल्ली।